नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ की जिसने पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है। यूएस ने वेनेजुला पर मिलिट्री स्ट्राइक की है और वेनेजुला प्रेसिडेंट निकोलो मदुरो को अरेस्ट कर लिया गया है। इस ऑपरेशन पर दुनिया भर में रिएक्शन आ रहे हैं। कोई इसको इलीगल कह रहा है और कोई जस्टिफाइड। पूरा सच, पूरा एनालिसिस क्या है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुला के कई इलाकों में ज़ोर ज़ोर से एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए। कारकरस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर स्ट्राइक की खबर आई। यूएस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि यह एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें वेनेजुला प्रेसिडेंट निकोलो मदुरो कैप्चर कर लिए गए हैं। उनके साथ साथ उनकी वाइफ भी कैलिया फ्लोरेस भी कस्टडी में ली गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये ऑपरेशन क्रिमिनल चार्जेस और नार्को ट्रैफिकिंग के बेसिस पर किया गया है। यह अब हम जानते हैं। प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप के एक्शन अमेरिका को ही सफ़र करना पड़ता है। ये अनलॉफुल और अनवाइज है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिजीम चेंज के लिए वार पहले भी हुई है और उसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, जैसे अफ़गानिस्तान में उन्होंने तालिबान के साथ किया था। ये न्यूयॉर्क के मेयर ने भी स्ट्राइक को वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और एक्ट ऑफ वॉर बताया। रशिया ने कहा, यूएस ने इलीगल आर्म्ड एग्रेशन की है और वेनेजुला के साथ सॉलिडरिटी दिखाई। चाइना ने स्ट्रांगली कंडेम किया और यूएस को इंटरनेशनल लॉ फॉलो करने को कहा। यूके ने अलग स्टेंस लिया और बोला कि मदुरो इलिजिटिमेट लीडर है और वेनेजुला में ट्रांजिशन ऑफ पावर सपोर्ट करते हैं। इजराइल के कुछ लीडर ने इस ऑपरेशन को एक वार्निंग सिग्नल बताया कि ईरान भी इससे लेसन ले, यानी दुनिया को दो धड़ों में बढ़ती नज़र आ रही है। रिपोर्ट के हिसाब से यूएस की डेल्टा फोर्सेस जैसे एलिट स्पेशल यूनिट ने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। डेल्टा फोर्सेस का काम होता है एंटी टेरर ऑपरेशन, होस्टेज रेस्क्यू, हाई वैल्यू टारगेट कैप्चर। ट्रंप के इंटरव्यू के मुताबिक मदुरो को कैप्चर करने के लिए बहुत ही हैवी फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मदुरो के घर में स्टील प्रोटेक्टेड रूम थे, लेकिन ऑपरेशन बहुत फास्ट था। हिसाब से मदुरो को अब न्यूयॉर्क फेडरल कस्टडी में शिफ्ट किया जा सकता है। अब जानते हैं कि वेनेजुला का पावर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। अब सबका सवाल यही है, मदुरो के बाद कौन? वेनेजुला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी एक पावर पॉलिटिकल फिगर है और मदुरो गवर्नमेंट की क्लोज एलाई है। क्या वह अंतरिम रोल में आएगी? यह अभी क्लियर नहीं है। क्रिटिक्स या जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि यह सिर्फ ड्रग्स या डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ऑयल और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल का खेल है। यूएस के पास दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर मार्केट है और वेनेजुला के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व। यह ऑपरेशन लैटिन अमेरिका में पावर को बदल सकता है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अब ये जानते हैं। इस स्ट्राइक से रीजनल डिस्टेबलिज हो सकता है।
रिफ्यूजीज क्राइसिस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में हाइक हो सकता है और बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। यूएस पॉलिटिक्स में भी इसको लेकर डिबेट चल रही है। तो दोस्तों, यूएस का कहना है कि ये जस्टिस है, वेनेजुला और कुछ देशों का कहना है ये इलीगल इंटरवेंशन है। सच यही है कि इसे इंसिडेंट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। आपको क्या लगता है, यूएस का वेनेजुला पर स्ट्राइक सही डिसीजन था या गलत? क्या यही इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है या ये एक नेसेसरी स्टेप है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।